बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 66 श्री प्रियव्रत जी, श्री प्रियव्रत जी की कथा आप लोग सुनेंगे। आगे आप लोगों ने सुना श्री काल एवं के बल के अभिमान को भगवान मुचकुंद भगवान कृष्ण ने कैसे चूर किया, और श्री अंग जी के बारे में भी आप लोगों ने सुना। अब आगे की कथा श्री प्रियव्रत जी की आप लोग सुनिए। स्वयं भूमनि के ये श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण है सब नयगेश्वरों में से। स्वयं भूमनु के पुत्र श्री प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। सियावर रामचंद्र की जय। उन्हें भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोकों के मंगल चरित श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवर्षि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवर्षि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। सियावर रामचंद्र की जय। जब मनु जी ब्रह्मास्त्र की दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लग गया था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतः राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत जी ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। सियावर रामचंद्र की जय। आकाश से हंसवाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी की महर्षि गण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग, बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। सियावर रामचंद्र की जय। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो
मुक्त पुरुष हैं, उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोगते हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत्त उनके लिए उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उनके चित्त में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, भगवत आश्रयी हैं, उनकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो कामादि 6 रिपुओं को जीतना चाहता है हो उसे पहले गृहस्थाश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रियव्रत ने अपने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक सृष्टा उनसे स्वीकृत होकर अपने लोकों को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधक के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा। यह भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत जी राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वी एक समय दिन और आधी समय रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा। यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर वे सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाया रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहिए से ही 7 समुद्र बन गए। श्यावर रामचंद्र की जय। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्रों को बनाया। अग्निधर, इमज्जिब, यज्ञबाहु, हिड़रेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, साल्मद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि महावीर और समन ये 3 पुत्र अजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेत्ता परमहंस हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ईश्वर, पुत्र पुत्री स्त्री आदि समस्त सुख, स्वर्ग आदि लोकों के
लोकपाल भी उनके मित्र ही थे, किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनी भी मोह नहीं था। उन्हें लगता थी कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहसक्त तथा पत्नी में कामसक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों को समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर त्याग कर दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्तमग्न हो गया है, वे धन्य भाग्य भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जिस व्यक्ति का मन चाहे घर में हो, चाहे वो वन में हो, चाहे वो त्याग में हो, भगवान में प्राथमिकता होना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में मन लग जाना, भक्ति प्रदान, भक्ति मिल जाना, भक्ति ही प्रधानता है। इसलिए भगवान की हमारे संतों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, मुनियों ने कहा है कि भक्ति की प्रधानता है। भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का पूजन कहीं भी, कैसे भी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी, कहीं भी कैसे भी करते रहना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरे नाम का भजन करें। भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए तीर्थ धाम, साधु संत गुरु ब्राह्मण सेवा करते अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहु कल्याण। हरि नारायण।